नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपको पता है हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट किए हुए हैं। अब पॉलिटी को 2024 में आने वाले सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीजीएल सीजीएल एमटीएस कोई भी एग्जाम है तो हम लोग उसको टारगेट करके सब पॉलिटी अच्छी तरीके से एक एक आर्टिकल को समझते हुए पढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक पढ़ के आए 36 से 51 तक। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा आप सीक्वेंस में देखिएगा तब आपको मजा आएगा। ठीक है, आप सीक्वेंस में देखिएगा। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे हम। इससे पहले मौलिक कर्तव्य हम इससे पहले हमारा क्या हो गया था। इससे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट था, उसे पढ़ चुके थे। अब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको पूरे अंत तक पूरे वीडियो में बने रहना। आपको आज के बाद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, चलिए देखिए, टाइम को लॉस नहीं करेंगे, कंटेंट को फोकस करेंगे। ऐसा होता है कि जो मौलिक कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये जो हमारा संविधान बना था पहले, तो ये जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, ये स्टार्टिंग में नहीं था। ये मतलब ये हमारे जो मूल संविधान था, ये फंडामेंटल ड्यूटी तब ये नहीं था। हुआ क्या कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने क्या लगा दिया, इमरजेंसी लगाया था। आपको पता ही है, बहुत दिमाग तेज दिमाग की लेडी थी। उन्होंने क्या लगाई थी? इमरजेंसी लगाई थी। 75 से 77 तक उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगा दी थी। तो इमरजेंसी जब लगाई थी तो उसी समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश लेके आई। कही कि जैसे लोगों का फंडामेंटल फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक कर्तव्य है, उसी प्रकार हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैम से कही तो मैम ने कहा ठीक है। वो पढ़ी, उसके बारे में समझी, तो कहा भैया ठीक है। तब उसके बाद क्या की, 42 नंबर का संविधान संशोधन की। कब? 1976 में। 42 नंबर का संविधान संशोधन की 1976 में, और क्या जोड़ दी? यही मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ दी। क्या भैया? 42 नंबर का संविधान संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ दी। जब ये सिफारिश करके, जो सिफारिश कर रहे थे कौन? सरदार स्वर्ण सिंह जी। तो उन्होंने जब फंडामेंटल सिफारिश, सिर्फ उस समय 8 फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश की थी। क्या? उस समय जब इन्होंने सिफारिश की थी तो कहे थे कि 8 लोगों की 8 फंडामेंटल ड्यूटी भी होगी, कर्तव्य होगा, जो आदमियों को फॉलो करना पड़ेगा। कितनी सिफारिश की थी? 8। मगर जोड़ा गया था 10। कितनी जोड़ा गया था? और सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश की थी 8 की, मगर जोड़ा गया था 10। कितना जोड़ा गया था? कहेंगे 10 जोड़ा गया। जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जब फंडामेंटल जो ड्यूटी है, जो सरदार स्वर्ण सिंह जी थे, वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटी की सिफारिश की थी? आप कहेंगे सिर्फ 8 की सिफारिश की थी। मगर उस समय इंदिरा गांधी जी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा था। ठीक है, आप ही सोचिए, अगर ये मूल संविधान यानी पहले से होता हमारे संविधान में, तो इसके लिए अलग से आर्टिकल अनुच्छेद बनते। मगर आप देखेंगे 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद क्या किया? भाग 4 क के अंदर 51 क के अंदर इसे रख दिया गया भैया, अलग से जोड़ के बाद में। ठीक है, इसे कहते हैं कहाँ से कहाँ तक है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना होगा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, वो 4 क 51 क के तहत रखा गया है। इसकी सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। आपको बताएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो आपको बताना पड़ेगा। 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया था? कहीं इंदिरा गांधी के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कितने जोड़ा गए थे? कहे तो भैया 8 जोड़े गए। सिफारिश की किए थे 8 की, मगर जोड़े गए गए थे 10। वर्तमान में कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटी? तो आप कहेंगे वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी हमारे 11 है। कितने? 11 है। 11वां कौन है? वो शिक्षा संबंधित है। क्या? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाएगी, उससे संबंधित है। ये जोड़ा गया था। ठीक है भैया, 11वां आपका ये हो जाता। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सारी को। बस इससे आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे, आपका काम इसमें बन जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं, आप सरसरी निगाहों से इसे देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है भैया? कहेंगे ठीक है गुरु जी। अब पहला फंडामेंटल ड्यूटी हमसे क्या कहता है
प्रत्येक नागरिक, क्या भैया, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे और सम्मान करे। पहला फंडामेंटल ड्यूटी हमारा यह है जो कहा गया है, जो ये फंडामेंटल ड्यूटी पहला कहता है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि हमारे जो जो हमारा क्या है संविधान है, उसमें जिस हमारे संविधान को मन से, सच्चे दिल से उसका पालन करें। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। ऐसा ना हो कि भैया कि राष्ट्र क्या 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया तो उसे झंडा अपने कारों में लगा लिए, अपने बाइक में लगा लिए, बीतते मान उसे नाली में फेंक दिए। ये गंदी बात है। उसे कहे भैया अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान मतलब राष्ट्रीय जो गीत है उसका पालन करें, उसके समझाए, उसे दिल में संजोए रखें। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी पहला हमसे यह कह देता है। ठीक है, आपको जरूर में आ जाती है। हमारा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी दूसरा क्या कहता है, कहता है स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन पोषण करें। कहते हैं भैया जो हमारी स्वतंत्रता दिलाने में हमारे जो उच्च आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको प्रेरित करने वाले जो प्रेरणा थे, हमारे जो स्वतंत्रता दिलाने में हमारे कितने महाराजे, हमारे कितने हमारे वीर भगत सिंह जैसे शहीद के, उनके मन में जो बातें थी कि हम लोग, बातें क्या थी, हम लोग एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, जो भी बातें उनके थी, हम लोग किसी की गुलामी नहीं सहेंगे, ये सब को मन में संजोए रखें और उसका पालन पोषण करें और एक अखंड भारत की तरह मिलजुल के रहें। हमारी स्वतंत्रता को भैया सही बात कह देती है। अब हमारा फंडामेंटल राइट तीसरा क्या कहता है, ध्यान देंगे, भारत की भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। कहेंगे भैया हम अपने प्रभु खुद, मतलब हम कोई गुलामी नहीं सहेंगे, क्या हम किसी का गुलामी नहीं सहेंगे, हम लोग अखंड रहेंगे, एक रहेंगे। ये नहीं भैया तुम झगड़े फदियाई करो, मतलब हम लोग क्या रहेंगे, एक प्रभु, अपने प्रभु खुद रहेंगे, किसी के गुलामी नहीं सहेंगे भैया, और किसी देश का हम लोग गुलामी नहीं सहेंगे। अखंड रहेंगे मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे, अक्षुण्ण रहेंगे। किसी और को हमारे देश पे अंगुली उठाया हम उसकी आंख निकाल लेंगे, अंगुली उठाया, फिंगर उठाया तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, ऐसे प्रेरणा रखेंगे। ठीक है, क्या कहते देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश में बात है अपनी जान पे खेले जाएंगे जैसे वीर भगत सिंह जैसे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब फंडामेंटल ड्यूटी 5 का आता है, भारत के सभी लोग में समरसता मतलब प्रेम की भावना रखना होगा और समान सब सब भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब प्रेम का भावना रखेंगे, एक दूसरे को भाईचारा रखेंगे, क्या प्रभुत्ता रखेंगे, एक दूसरे में भाईचारा रखेंगे। नहीं कि भैया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख ईसाई, ना, हमें एक होके रहना है। क्या हमें एक होके रहना है भैया, एक दूसरे भाईचारा, भाईचारा रखना है, भावना का निर्माण करेंगे, एक भाईचारा। ये नहीं कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख ईसाई, झगड़ा नहीं करेंगे, एक बन के रहेंगे। ठीक है, भाईचारा, प्रभुत्ता रखेंगे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब आपको छह का कहता है, बस ऐसे इससे न क्वेश्चन पूछता है कि क्या 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 कही गया है, किसमें क्या बातें लिखी हुई है, ये आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इसमें ज्यादा टिप्पणी है नहीं, आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, छह का कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व को समझेंगे। जो हमारी पुरानी गौरवशाली परंपरा है, जैसे गणगौर उत्सव, क्या गणगौर उत्सव, कालबेलिया, ये सब हमारी हमारी जो संस्कृति है, मृत और अमृत दोनों धरोहर मिल जाती है। तो कालबेलिया, कुंभ का मेला, मतलब उसको प्रेरणा को, उसको पुरानी चीजों को संजोए रखेंगे। ये नहीं कहेंगे भैया हम नहीं, हम हिप हॉप डांस करेंगे। कालबेलिया है, भरतनाट्यम है, तो उसका संजोए रखेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। ये नहीं भैया हम नहीं, हम हिप हॉप करेंगे, हम ये डांस करेंगे, हम विदेशों का बात मानेंगे, नहीं। अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी पुरानी कल्चर को ध्यान में रखेंगे, जैसे हमारी कालबेलिया है, हमारे कुंभ का मेला है, इन सबको मन में संजोए रखेंगे, इन सबको बनाए रखेंगे। ठीक है, यही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता है। अच्छा, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, और आगे देख लेंगे। और कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करेंगे, क्या प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करें और उसका संवर्धन करेंगे। ये नहीं भैया कि हम पेड़ काट दे रहे हैं, भैया कोई एक बच्चा हो रहा है तो उसको कह दे एक पौधा लगा ले, उसको पानी डाले, मतलब अपने प्राकृतिक का पर्यावरण का रक्षा करेंगे। जैसे कि जैसे बला आई थी, कोरोना जैसे बला आए तो बला टल जाए, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, तो कहता है कि फंडामेंटल हमारी ये भी ड्यूटी बनता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा ये हो जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी हमारा हो जाता है। ठीक है, और कहता है, आज कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ज्ञान को उत्सर्जन करें और विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक सोच रखना है। ये नहीं भैया कि हम भैया हम क्या करेंगे, हम भैया वो क्या कहते हैं उसको, हमारा आज जा रहे थे बिल्ली रास्ता काट दी, हम नहीं जाएंगे भैया भिड़ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। हमें दूध आज बह गया भैया,
जा रहे थे, यही जो मेरे सर पे पिट्टी कर दी। ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ये मायो में नहीं बतना है। अभी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ज्ञान को सृजन करना है, ये सब लापरवाह चीजों में नहीं पड़ना है, ठीक है। 8 हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ये बनता है। तब क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा रखेंगे। भैया जो सार्वजनिक सुख का संपत्ति है वो तो संपत्ति अपनी है ना, जो सार्वजनिक संपत्ति है वो तो संपत्ति अपनी है ना, कि भैया हम लोग हड़ताल करना हमारा सरकार प्रेशर जाहिर करना बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके हड़ताल करें तो अपने ट्रेन को फूंक दे, पटरियों को उखाड़ दे, जाए रेल में तो वहां उसके लोटे को उठा लाए, पंखे को खोल लाए। ये सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करेंगे, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। और क्या कहता है, 10 क्या कहता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे। मतलब कह रहा है कि भैया व्यक्तियों को आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जो है उनके साथ लेके आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 हो जाता है। अब 11 आप समझ लेंगे, 11 क्या जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया माता पिता से क्या कहता है, संरक्षक कहता है माता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए हेतु प्राथमिक शिक्षा को जो वो बनाया गया, शिक्षा फ्री में मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, वो जोड़ा गया 11 वाला, ठीक है। एक कब जोड़ा गया, कहेंगे 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 2002 में। ये बातें आपको समझ में आई। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें आपको करना पड़ता है, ठीक है। मगर देखिए बस काहे नहीं, आदमी क्यों नहीं फॉलो करता है, ये वो बात नहीं मानता, क्योंकि जानते हैं ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको फॉलो ना करने पे हमें कोई सजा का प्रावधान नहीं, ना इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए इसका कोई फॉलो नहीं करता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अपराधी है, मतलब इसके जो इतने में जो बातें लिखी हैं उसके फॉलो न करने पे सजा का प्रावधान नहीं है। आप इसके लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये बातें आपको ठीक हो जाती है, ये आपकी सिंपल बातें आपको समझ आती है, फंडामेंटल ड्यूटी आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको क्लास प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से समझ आती है। अब हम लोग मिलेंगे भाग 5, ठीक है, तो मिले क्लास में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।